राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या वालों के लिए मासिक राशिफल की नवंबर 2023 के लिए। वर्गो मंथली होरोस्कोप एनालिसिस नवंबर 2023 कैसा रहेगा। नवंबर का महीना कन्या वालों के लिए 1 से 30 नवंबर के बीच में भाग्य का साथ, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, धन की स्थिति, आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा पक्ष, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। काफी महत्वपूर्ण घरों का बदलाव नवंबर 2023 में हो रहा है। काफी सारे योग बनेंगे। मासिक राशिफल जनरलाइज्ड होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चंद्र राशि पर आधारित है ये वीडियो, जन्म राशि पर। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। आपको अगर राशि लगन की राशि नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नवंबर 2023 के महीने में कन्या वालों के लिए जो घरों का परिवर्तन है, घरों की जो स्थितियां हैं, वो कैसी रहने वाली है। नवंबर 2023 के महीने में कन्या वालों के लिए शनिदेव आपके छठे भाव में चल ही रहे हैं। वो काफी समय से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, लेकिन शनिदेव का महत्वपूर्ण बदलाव होगा उनकी गति में। वो 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और अच्छी स्थिति ये कन्या वालों के लिए बनती है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अभी वक्री चल ही रहे हैं, वो वक्री ही रहेंगे नवंबर में भी। और राहु का महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तो वो चंडाल दोष से मुक्त कर देंगे बृहस्पति को 30 अक्टूबर को। और नवंबर के महीने में आपके 7वें भाव में रहेंगे और केतु आ जाएंगे आपके पहले भाव में कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य रहेंगे 16 नवंबर तक अपनी नीच राशि तुला में आपके दूसरे भाव में। फिर वो वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे, 16 नवंबर को ही आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। मंगल भी दूसरे भाव में रहने वाले हैं तुला राशि में 16 नवंबर तक, फिर वो भी तीसरे भाव में सब राशि के हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति को समझे तो 3 से 29 नवंबर के बीच में शुक्र आपके पहले भाव में रहेंगे केतु के साथ अपनी नीच राशि कन्या में। बुध इस महीने 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। पहले से जो 6 तारीख है, 1 से 6 तारीख, उसमें वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे। 6 से 27 तारीख यानी कि महीने के अधिकतर दिन वो शत्रु राशि वृश्चिक में रहेंगे तीसरे भाव में। और 27 को फिर वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे धनु राशि में। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये नवंबर के महीने में क्या सुविधाएं और क्या असुविधाएं लेकर आ रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य पक्ष की। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है। नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि नीच रहेंगे केतु के साथ आपके पहले भाव में। तो भाग्य पक्ष कमजोर रहने वाला है नवंबर में। भाग्य के भरोसे आप बिल्कुल ना रहें। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो तीसरे भाव में जब होंगे 7 तारीख से, तो अपनी 7वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। साथ में ही सूर्य और मंगल भी 16 नवंबर के बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो उनकी भी 7वीं दृष्टि नवम भाव पर जाएगी। आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन वो काफी चुनौतियों से भरे हुए होंगे। बहुत ज्यादा भावनाओं में महत्वपूर्ण निर्णय आपको नवंबर के महीने में नहीं लेना है। शुक्र केतु की युति ऐसा आपसे करवा सकती है। अचानक बड़े निर्णय केतु आपसे करवा सकता है, जो कि नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। 7, 16 और 25 इन तारीखों पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। भावनाओं में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। चंद्रमा केतु के नक्षत्रों से गोचर करेंगे इन तारीखों पर 7, 16, 25, इसमें आप सावधानी रखें। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। बुध आपके राशि के स्वामी, दसम भाव के स्वामी भी हैं, वो तीसरे भाव में रहेंगे वृश्चिक राशि में। अधिकतर महीना शत्रु राशि है उनके लिए, तो मेहनत ज्यादा आपकी हो सकती है। हो सकता है उसका रिजल्ट कम मिले, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी बुध अपने से छठे जाएंगे। थर्ड हाउस इज 6th फ्रॉम 10th। तो यात्राएं आपकी ज्यादा हो सकती हैं, जो कि फिजूल यात्राएं साबित हो सकती हैं। चुनौतियों से भरी हुई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। 16 नवंबर के बाद मंगल जब सब राशि के होंगे तीसरे भाव में, तो वो साहस और पराक्रम आपका बढ़ाएंगे। लेकिन मंगल आपके लिए अष्टमेश है, फंक्शनल मेलेफिक होते हैं कन्या वालों के लिए, अशुभ ग्रह होते हैं। आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं। और जो मंगल की जो 8वीं शत्रु दृष्टि है, वो 16 नवंबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र के भाव दसम भाव पर पड़ेगी। तो कार्य क्षेत्र में किसी साजिश, कॉन्स्पिरेसी का आप शिकार हो सकते हैं, उससे आपको सावधान रहना है। सीनियर्स और कोवर्कर से वाद विवाद आपके हो सकते हैं, उससे आपको बचना है। नौकरी के लिए महीना टफ है, आसान नहीं है। दिशाहीन मेहनत से आपको बचना है। 1, 11, 20 और 29 तारीख को मंगल विशेष तौर पर एक्टिव रहेंगे, तो इस दिन वाद विवाद से बचना है आपको। नजदीकी रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। इसके साथ ही जो कन्या वाले व्यक्ति तीसरे भाव के कारकत्व के व्यवसाय में है, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, सेल्स, मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट या सोशल मीडिया का काम करते हैं,
उन्हें चुनौतियों के बाद भी नवंबर के महीने में लाभ हो सकता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसका इस्तेमाल आपको बहुत ध्यान से करना होगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य, मंगल और बुध की युति बनेगी तीसरे भाव में, तो आक्रामक बोलने से आपको बचना है। वाणी का सही इस्तेमाल नवंबर में की फैक्टर है आपके लिए, क्योंकि जो वाणी का भाव है, दूसरा भाव, उसके स्वामी शुक्र नीच है केतु के साथ। तीसरे भाव पर शनि की 10वीं और राहु की 9वीं शत्रु दृष्टि भी नवंबर के महीने में रहेगी। तो वाणी व पराक्रम पर नियंत्रण यदि आप कर लेते हैं, सही उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो शनि 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। बहुत शुभता ये कन्या वालों को दे सकते हैं। वर्क, पॉलिटिक्स, गुप्त शत्रुओं से ये आपको बचाएंगे। रोग, ऋण, शत्रु की जो चुनौतियां हैं उससे भी आपको बचाएंगे। डेली रूटीन जो स्ट्रगल है, रोजमर्रा का जो आपका संघर्ष है, उसको स्लो करेंगे, कम करेंगे। 6th लॉर्ड इन द 6th हाउस, ये काफी मजबूत स्थिति होती है। शत्रुहंता योग बनाते हैं शनिदेव यहाँ पर, और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ताकतवर है। 4 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। पुराना यदि कोई कर चुकाने में आपको परेशानी हो रही थी, तो उसका रास्ता आपको चुकाने का खोल सकते हैं। कोई रोग आपको पुराना परेशान कर रहा था, तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है। आपकी जुझारू क्षमता को बढ़ाएंगे, हार्ड वर्क आपसे करवाएंगे। 2, 4, 5, 9, 10, 14 और 30 तारीख ये कुछ शुभ तारीख हैं जहां आपको कैरियर में लाभ की संभावनाएं बनती हैं। व्यापार, बिजनेस की बात करें कि नवंबर के महीने में व्यापार का हाल कैसा है, तो 7वां भाव होता है व्यापार का। 30 अक्टूबर को राहु का राशि परिवर्तन होने के बाद राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, और जो शुक्र हैं आपके भाग्य के स्वामी और धन भाव के स्वामी, वो पहले भाव से अपनी उच्च दृष्टि भी 7वें भाव पर डालेंगे। इसके साथ ही जो 7वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो 8वें भाव में रहेंगे। वक्री चल रहे हैं अभी, तो वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव का भी फल देता है, तो वो 7वें भाव का भी फल देंगे, जो कि अच्छी बात है। बृहस्पति ही आपके लिए 7वें भाव के स्वामी भी हैं। तो व्यापार के लिए जो महीना है वो ठीक ठाक है, एवरेज महीना है। राहु व्यापार बिजनेस में बेहतर करवाएंगे आपसे, लेकिन ज्यादा रिस्क आपको नवंबर के महीने में लेने से बचना चाहिए। महत्वपूर्ण बड़े बदलाव या कोई विस्तार नवंबर में यदि आप ना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। विशेषकर 6 से 27 नवंबर के बीच में, जब व्यापार के कारक और आपकी राशि के स्वामी बुध शत्रु राशि वृश्चिक में रहेंगे, तो इसमें जो भी व्यापारिक निर्णय है वो बहुत ध्यान से आपको लेना है। फिर भी राहु विदेशी कनेक्शन से, राहु फॉरेन एलिमेंट का कारक होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, टेक्निकल क्षेत्र से, फाइनेंस के क्षेत्रों में, या टूर एंड ट्रेवल से, या अध्यात्म से। मीन राशि 12वें भाव की राशि होती है, काल पुरुष के जन्मांक में 12वें भाव की ऊर्जा उसके अंदर होती है। इन सब व्यवसायों से या आप जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके का व्यापार इनसे संबंधित है आपका, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। 2, 12, 21 और 5, 10 और 28 ये कुछ शुभ तारीखें हैं, जो कि व्यापार के लिए एक अच्छी शुभ घटना आपके लिए इन तारीखों पर घट सकती है। व्यापारिक साझेदारी में असंतोष राहु पैदा कर सकता है, गलत संगति को भी ये बढ़ा सकता है। अचानक व्यापारिक परिस्थितियों में बड़े बदलाव की प्रेरणा भी राहु आपको दे सकता है, लेकिन नवंबर में ये करना ठीक नहीं होगा। वैवाहिक जीवन भी 7वें भाव से ही देखा जाता है, तो रिश्तों में असंतुष्टि पैदा कर सकता है, दूरियों को बढ़ा सकता है राहु का ये प्रभाव। कम्युनिकेशन गैप रिश्ते में ना करें। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, कि धन की बचत, धन का मामला जो है वो नवंबर में कैसा रहने वाला है। तो दूसरा भाव होता है धन की बचत का, 11वां भाव होता है इनकम का, और 12वां भाव होता है आपके खर्चों का। 12वें भाव के स्वामी सूर्य नीच होकर दूसरे भाव में ही गोचर करेंगे 16 नवंबर तक, फिर वो आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, थर्ड हाउस में, तीसरे भाव में। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र नीच रहने वाले हैं, तो परिवार पर शो ऑफ में ज्यादा खर्चे आपको नवंबर के महीने में परेशान कर सकते हैं। बड़े धन का लेन देन आपको बहुत सावधानी से करना है नवंबर में। धन प्राप्ति के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचना है। आपकी अपनी गलती की वजह से धन का नुकसान आपको हो सकता है। 8, 17 और 26 ये वो तारीख हैं जब शुक्र एक्टिव रहेंगे, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्रों से गुजरेंगे। साथ ही में 6, 15 और 24 ये वो तारीख हैं जब केतु एक्टिव रहेंगे, तो इन तारीखों पर भी आपको ध्यान रखना है। नवंबर के महीने में विशेष करके जो नवंबर का आखिरी हफ्ता है 23 से 30 नवंबर के बीच में, जब शुक्र की जो डिग्री है वो केतु की डिग्री के बिल्कुल क्लोज हो जाएंगी, टाइट कंजक्शन होगा शुक्र और केतु का, तब आपको विशेष सावधानी रखनी है। अचानक से बड़ा निर्णय आपको धन के मामले में, कैरियर के मामले में नहीं लेना है। उस हफ्ते के दौरान आपके विचार जो हैं उनमें भी काफी नकारात्मक प्रवृत्ति हो सकती है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो पहले भाव में ही शुक्र नीच हो रहेंगे केतु के साथ। केतु का प्रभाव नवंबर के महीने में शुरू हो जाएगा आपके पहले भाव में। आपकी राशि के स्वामी बुध तीसरे भाव में रहेंगे, और 8वें भाव के स्वामी मंगल और 12वें भाव के स्वामी सूर्य का प्रभाव अधिकतर समय महीने में बुध पर रहने वाला है।
तो खाने पीने का आपको विशेष ध्यान रखना है। नवंबर में फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। फिजूल की भागदौड़ से आपको बचना है। तनाव लाने का महीना है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। 16 नवंबर के बाद चोट चपेट लगने का डर भी आपको रहेगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी। त्वचा के और जो ईएनटी इन्फेक्शन है उनसे भी आपको नवंबर में सावधान रहना चाहिए। शिक्षा की बात करें तो छात्रों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, तो उसके लिए पंचम भाव को देखा जाता है। केतु की 5वीं दृष्टि रहने वाली है पंचम भाव पर, और मंगल की चौथी दृष्टि भी 16 नवंबर से पहले पंचम भाव पर रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में मजबूत राशि में रहेंगे, अपने से दूसरे भाव में, यानी कि 6th हाउस इज सेकंड फ्रॉम 5th। और 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो शनिदेव का जो एलिमेंट है वो मेहनत करवाने का है, तो ये हार्ड वर्क आपका बढ़ाएंगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। बृहस्पति भी आपके अष्टम भाव में है जो कि शिक्षा के कारक हैं, तो फोकस आपका डाइवर्ट हो सकता है। शिक्षा के मामले में आपको नवंबर के महीने में ध्यान रखना चाहिए। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव ही होता है लव रिलेशंस का, और शुक्र इस महीने नीच रहने वाले हैं, तो रिलेशन में दूरियां बन सकती है। बहुत अच्छा महीना नहीं है इस मामले में। एक दूसरे की क्रिटिसिज्म और आलोचना से आपको बचना है। फॉरेन सेटलमेंट की बात करते हैं, अब्रोड के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, तो 12वें भाव के जो स्वामी हैं सूर्य, अधिकतर समय महीने में वो बुध पर अपना आपकी राशि के स्वामी पर प्रभाव डालेंगे। सूर्य और बुध की युति रहेगी पहले से 6 तारीख तक, 1 से 6 तारीख तक, और उसके बाद भी तीसरे भाव में आ जाएंगे 16 नवंबर के बाद सूर्य, तो बुध पर अपना प्रभाव डालेंगे, बुध के साथ ही रहेंगे। बृहस्पति भी आपकी फॉरेन जाने में मदद कर सकते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मित्र दृष्टि आपके 12वें भाव पर रहेगी, तो विदेश जाने के प्रयास में आपको सफलता मिल सकती है। 8, 3, 13, 22 और 20 और 21 जो तारीख हैं ये शुभ हैं। कोई वीजा पीआर का इशू रिजोल्व इस दिन हो सकता है। विदेश मामले में आपको शुभता मिल सकती है। अब नजर डालते हैं नवंबर 2023 के महीने के व्रत और त्योहारों पर, और साथ ही में बात करते हैं कि क्या करने वालों को उपाय नवंबर के महीने में करना चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमजोर रहने वाला है नवंबर के महीने में, तो खाली पेट आपको तुलसी दल यानी कि तुलसी के 2 पत्ते पहले आहार के रूप में सुबह ले लेने चाहिए। तुलसी के 2 पत्ते लीजिए और पानी के साथ उन्हें निगल लीजिए। भगवान गणपति की उपासना कीजिए, गणेश शतवशीष का पाठ कीजिए, उन्हें दुर्वा अर्पण कीजिए। गुड़ और अनाज का दान रविवार और मंगलवार को आपको करना चाहिए। और साथ ही में संध्या के बाद पश्चिममुखी बैठकर आपको शनि के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। राम राम।